I just made you sit in my house and didn't interact with you. मैंने अभी अभी तुम्हें अपने घर में बिठाया और तुमसे कोई बातचीत नहीं की. I just made you sit in my house and didn't interact with you. मैंने तुम्हें अपने घर में बिठाया और तुमसे कोई बातचीत नहीं की. ये यूजुअली आप करते हो अपने घर में जब आपके रिलेटिव्स आते हैं. मे बी समटाइम्स आप नहीं करते हो, बट कभी कभी तो ज़रूर करते हो. I disagreed with him in many of the points that he put across. उनके द्वारा रखी गई कई बातों में मैं उनसे असहमत था. I disagreed with him in many of the points that he put across. उनके द्वारा रखी गई कई बातों में मैं उनसे असहमत था. जैसे आपका डिस्कशन किसी से चल रहा है और सामने वाला बंदा रेस्पेक्टेड है, लेकिन उसने कई सारी ऐसी बातें बोली जो आपको नहीं, आप डिसएग्री कर रहे थे. दैट टाइम यू कैन से लाइक दैट. You are expanding your own mind through someone else's experiences. आप किसी और के अनुभवों के माध्यम से अपने मन का विस्तार कर रहे हैं. You are expanding your own mind through someone else's experiences. आप किसी और के अनुभवों के माध्यम से अपने मन का विस्तार कर रहे हैं. मतलब ये है कि कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है. कोई इंसान अपने वर्ल्ड घूम के आया है, वर्ल्ड टूर से आया है या कहीं और से आया है, तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. आप वहाँ से कुछ नॉलेज गैदर कर पा रहे हो. तो यही है कि आप अपने ब्रेन को एक्सपेंड कर रहे हो. आई एम नॉट गेटिंग दैट करेज टू आस्क. मुझे पूछने का साहस नहीं हो रहा है. I am not getting that courage to ask. मुझे पूछने का साहस या मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है. जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उस क्वेश्चन को पूछने की. प्लीज़ मेक इट हैपन. प्लीज़ मेक इट हैपन. कृपया इसे पूरा करें. जैसे कोई बहुत ही टफ़ काम है और मुझे किसी ने चैलेंज किया है कि सपोज़ कि तुम ये काम नहीं कर सकती, और मैंने वो काम कर दिया, तो मैं बोलूँगी आई मेड दिस हैपन. आई मेड दिस हैपन. अब यहाँ पे प्लीज़ मेक इट हैपन, तो कृपया इस काम को करो, कृपया इसे पूरा करो. What did they make you do it? What did they make you do it? उन्होंने तुमसे क्या करवाया? What did they make you do it? उन्होंने तुमसे क्या करवाया? सपोज़ आप कहीं पे गए हो और आपसे कोई, सपोज़ आपका कोई एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल है आपका सपोज़ कोई, तो आपके फ्रेंड्स आपसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने आपसे क्या करवाया. दिस इज़ अ न्यू चैलेंज दैट आई हैव कम अप विद. दिस इज़ अ न्यू चैलेंज दैट आई हैव कम अप विद. यह एक नई चुनौती है जिसे मैं लेकर आया हूँ. दिस इज़ अ न्यू चैलेंज दैट आई हैव कम अप विद. मैं एक नया चैलेंज लेके आया हूँ या एक नए चैलेंज के साथ आया हूँ. Why don't you tell us a little bit about this? Why don't you tell us a little bit about this? आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा क्यों नहीं बताते? Why don't you tell us a little bit about this?
जैसे सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है और वो कहीं घूम के आया है किसी अच्छे प्लेस पे, तो आप उसको पूछ सकते हो कि आप हमें इस जगह के बारे में क्यों नहीं बताते थोड़ा, वाई डोंट यू टेल अस ए लिटिल बिट अबाउट दिस प्लेस। दैट इज़ ऑल हिज लाइफ हैज़ बीन सो फार। दैट इज़ ऑल हिज लाइफ हैज़ बीन सो फार। उनका अब तक का पूरा जीवन इतना ही रहा है। दैट इज़ ऑल हिज लाइफ हैज़ बीन सो फार। उनका अब तक का पूरा जीवन इतना ही रहा है। I have had experience of this thing. I have had experience of this thing. मुझे इस बात का अनुभव है। I have had experience of this thing. मुझे इस बात का अनुभव है। मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप उसको बोल सकते हो कि हाँ मुझे पहले से एक्सपीरियंस है। आई हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग। इफ़ इट इज़ मीन्ट टू हैपन इट विल हैपन। इफ़ इट इज़ मीन्ट टू हैपन इट विल हैपन। अगर यह होना है तो यह होगा। इफ़ इट इज़ मीन्ट टू हैपन इट विल हैपन। अगर यह होना है तो यह होगा। ये कहते हैं ना कभी कभी कि ये जो होना होता है वो तो होगा ही, होता ही है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं एट दैट टाइम यू कैन से दिस लाइन। दे आर वॉचिंग इट हैपनिंग। वे इसे होते हुए देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग इट हैपनिंग। वे इसे होते हुए देख रहे हैं। जैसे कहीं पे कुछ भी हो रहा है, कहीं आप जा रहे हो किसी शहर में, वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है और आप उसे देख रहे हैं, तो वहाँ पे कह सकते हैं, या कोई लोग उसे वहाँ पे देख रहे हैं, कहीं पे गलत चीज़ हो रही है कुछ, तो बोल सकते हैं कि दे आर वॉचिंग इट हैपनिंग। बट इट माइट बी अ बैड थिंग टू से। लेकिन यह कहना एक बुरी बात हो सकती है। बट इट माइट बी अ बैड थिंग टू से। लेकिन यह कहना एक बुरी बात हो सकती है। आई विल टेल यू नाउ। मैं तुम्हें अब बताता हूँ। आई विल टेल यू नाउ। मैं अब तुम्हें बताता हूँ, या मैं अब आपको बताता हूँ। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है और आप उससे पूछ रहे हैं कोई बात, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं वो जिनके साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो वो उस टाइम पे नहीं बताएगा, बाद में बताएगा आपको, तो बोलेगा आई विल टेल यू नाउ। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। मुझे विश्वास नहीं होता है कि यह सच है। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सच है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि यकीन नहीं होता कुछ बातों पे, तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। वॉट डिड यू सी। आपने क्या देखा। वॉट डिड यू सी। आपने क्या देखा। आप पूछ सकते हैं किसी से, अपने फ्रेंड से, उसने कुछ चीज़ देखी है, उसने आपको बताया और आपको यकीन नहीं हो रहा है,
तो आप पूछ सकते हैं वॉट डिड यू सी, तुमने वहाँ क्या देखा। आई गॉट टू नो अबाउट दिस पर्सन हु इज़ सेइंग दैट आई एम बैड, मुझे इस शख्स के बारे में पता चला जो कह रहा है कि मैं बुरा हूँ। आई गॉट टू नो अबाउट दिस पर्सन हु इज़ सेइंग दैट आई एम बैड, मुझे इस इंसान के बारे में पता चला जो कह रहा है कि मैं बुरा हूँ। He came to meet me when he got to know that I am there. He came to meet me when he got to know that I am there. वह मुझसे मिलने आया जब उसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ। He came to meet me when he got to know that I am there. वह मुझसे मिलने आया जब उसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ। जैसे आप कहीं पे गए हैं और वहाँ पे आपका फ्रेंड भी आया हुआ है, तो उसे पता चला कि आप वहाँ पे आए हुए हो, तो वो आपसे मिलने आया है, तो आप बोल सकते हो कि ही केम टू मीट मी। आई जस्ट वॉकड अप टू हिम एंड सेट नेक्स्ट टू हिम। I just walked up to him and sat next to him. मैं बस उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। मतलब मैं उसके पास गया और उसके बराबर में बैठ गया। I just walked up to him and sat next to him. You have to have the right process. You have to have the right process. आपके पास सही प्रक्रिया होनी चाहिए। You have to have the right process. आपके पास सही प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब आपके पास सही प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है ना मेरी वीडियो से, थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे, और मैं इस मोटिवेशन से आपके लिए और भी वीडियोस बना पाऊँगी आगे के लिए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो और लाइक भी करना वीडियो को। और अगर जो नीडी पीपल हैं, मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है, उनके लिए आप उनके साथ वीडियो को शेयर भी करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर कैसी वीडियो चाहिए आपको, कोई मतलब कुछ नया कंटेंट चाहिए, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।